दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। अभी हम मौजूद हैं नानपुर थाना अंतर्गत रायपुर गांव के एक कोड़िया रायपुर वार्ड नंबर 6 है। आपको बता दें कि कल जो है जमीनी विवाद की वजह से एक और जान चली गई। जिनकी जान गई है, मृतक का नाम तेतर धनकार बताया जा रहा है, जो कि 6 नंबर वार्ड में स्वच्छता कर्मी के पद पर काम भी करते थे। डोर टू डोर जाकर के कचरा लाते थे और जो उससे जो जहाँ पे जमा करना होता वहां करते थे। इनका किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, भले ही और सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा जो इनके जान से ज्यादा कीमती हो गया। आइए जानते हैं, उनके मृतक के पुत्र हैं, तेतर धनकार के पुत्र हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या उस जमीन का कीमत आपके पिता के जान से ज्यादा हो गया। नहीं, जमीन से तो ज्यादा हमारा पिताजी का कीमत है। कीमत था ना, बहुत कीमत है। छोटा सा जमीन की वजह से आपके पिताजी की जान ले ली गई। जी, हत्या कर दिया गया मेरा पिता। कैसे क्या हुआ था? मैं तो सर यहाँ नहीं थे जी, मेरा छोटा भाई थे यहाँ और एक भाभी थी जी, और पिताजी थे। तो पिताजी काम कर रहे थे, तो नवल चौधरी जो है पिताजी को बुला कर लेके गया। तो पिताजी जा नहीं रहा था, तो पिताजी बोला कि आप 2-3 दिन के बाद फैसला कर लीजिए, फिर बाद में अपना कर लीजिएगा। तो वो सब नवल चौधरी जो बात नहीं माना, तो पिताजी को क्या किया, बलजोरी कॉलर पकड़ के उसको खींच के पीछे बाड़ी में अपना ले गया और बाड़ी में ले जाके उसको, जो नवल चौधरी का जो पत्नी था, उसको पिताजी को गले में गमछा फंसाकर और उसे कंठ पकड़ के और उसको उसका लड़का जो है पेट में चाकू मार दिया गया। मतलब 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे। 4 लोग थे। उसका नवल चौधरी का लड़की भी थी। अच्छा, तो नवल चौधरी का लड़की थी, वो ईंटा से पापा को कपार पे मारा था। आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन थे घर पे? एक भाभी थी, एक छोटा भाई था और एक बस पिताजी था, छोटा बच्चा सब था। अब तो घटना घट चुकी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग प्रशासन मिल से रहा है? यही कह रहा है कि सर, जो व्यक्ति का मौत हुआ है, हमारे पिताजी है, वो इंसाफ चाहिए सर। और सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी सरकार जो है, हम सब छोटे जात है, हड़चन है, सरकार हमें हेल्प करे और वैसे वैसे आदमी को ये दुनिया से खत्म करे। यहाँ आप कह रहे छोटे जात है, हरिजन है जी। आपकी आबादी कितने घर हैं यहाँ पे? एक आबादी है बस। बस सिंगल है? सिंगल है पूरे गांव में? पूरे गांव में आप अकेले घर हैं? अकेले घर है। अब आप समझ सकते हैं कि एक घर ही मात्र इनकी जनसंख्या है और क्या इनको यहाँ इस गांव में जमीन खरीदने का हक नहीं है? इनका दोष यही था कि इन्होंने जमीन खरीदा। जो जमीन खरीदे वो जमीन कोई और खरीदना चाह रहा था और ये जब खरीद लिए उस जमीन को, तो वो उनको नागवार गुजरा। ये पसंद नहीं था कि आप जमीन खरीदे। जी, जमीन खरीदे, यही विवाद हो गया। यही विवाद हो गया सर। हम जमीन दूसरे से खरीदे हैं और वो क्या किया, दूसरे को 1.5-2 लाख रुपया दे के वो हमारे जमीन में बलजोरी वो दीवार घेर लिया। दीवार घेर हम तो माना किया कि मेरे जमीन में मत घेरो, तो अपना जमीन में घेरो। उस जोड़ लाठी के जोड़ से हमारे जमीन में घेर लिया। तो फिर इसके बाद हमको उसे पता चला कि भाई जमीन में क्यों घेर रहा है, तो यही इससे विवाद चला और होने नहीं दे रहा है वो सब जमीन के विवाद से। अभी तक मामला सुलझा नहीं। समाज में भी बोले, समाज में बैठक हुई थी, बैठक हुई थी, मगर हुआ नहीं हुआ, बस टाइम पे टाइम। और प्लस में 1 साल पहले हमारे पिताजी को वो दरोगा को घूस देकर थाना में और मेरे पिताजी को घर में 4-5 पुलिस आकर मेरे पिताजी को मारा भी था। अच्छा, पीछे ले जाकर। तभी भी मेरा पिताजी बहुत बर्दाश्त किया। हम भी सब कुछ हम सब नहीं बोले हैं। तब हम ही सोचे कि समाज जब है तो समाज के साथ चलेंगे। आप हमको चाह रहे थे कि समाज में इस मामला का निपटारा हो जाए, मगर अब आप समझ सकते हैं कि ये चाह रहे थे और ये मृतक की पत्नी है। इतना गहरा सदमा कि इनका आवाज ठीक से ये बोल नहीं पा रहा है, आवाज लगभग खत्म हो गया है। जिस समय घटना घटा, क्या आप घर पर थे? हम तो घर पर नहीं थे घर पर, सैदपुर गए थे कुछ काम से। अच्छा, आपके हस्बैंड और क्या काम करते थे? सूप और डगरा बीनते थे। कचरा उठावे छी हमारा। अच्छा, तब हमारा जाके बचा। आप घर पर थे? हाँ सर, घर पर छे। क्या कुछ बलजोरी हमारे ससुर के लगे घींच के जबरदस्त? हाँ, कल के ढड्डी घेरे छी, हमारे ससुर कल के नहीं घेरेला, नापी जोखी कर ले, तब अपन तोर जमीन निकल तो तू अपन घेर लिया, हम अपन घेर ले। इतने बात ले मर्डर कर देलक। हाँ, गमछा ले पटा के उम्हर लगे देवाल दिसन
क्या मर्डर कर देलक, छुरा भोंक देलक। छुरा भोगते हुए देखे? हाँ 2 जगह छुरा भोंकलक सर। 2 जगह। हाँ एक जगह पेट में, एक जगह पेट में से निकाल के कई जगह 3 जगह भोंकलक। ये बच्चा आइए, ये मृतक का सबसे छोटा पुत्र है जो घटना स्थल पर मौजूद था। क्या कुछ हुआ था बउआ? घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है। जो घटना हुआ था आप देखे थे, वो बोलिए जी, क्या हुआ था? पापा यहाँ पे काम कर रहा था जी और नहीं ठीक है, बोलिए आप। और वो नवला और उसका बेटा आया और बुला के ले गया, फुसला के वहाँ पे आगे आगे रुक गया था तो और खींच के ले गया कॉलर पकड़ के और वहाँ पे गया। आये को बात पूछा से हम ढाटी घेर रहे हैं, तो ये बोल रहा था कि से ना भी होगा उसके बाद घेर लीजिएगा, आपका होगा तो आप ले लीजिएगा, हमको होगा तो हमको दे दीजिएगा, तो इसलिए पापा को मारा। अब ये बच्चा गमछा में उसका थी, नवला गमछा पकड़ के आती फंसा के मार दिया। अच्छा और उसका बेटा आधी छुरी भोंक दिया। अच्छा, चलिए इनका अच्छा तुम्हारे पास भी मारने के लिए दौड़ा? जी हम छिप गए, अच्छा, पापा को बचाने लगे। तो समझ सकते हैं ये बच्चा है, वो बच्चा है जो उस समय जिस समय घटना घटा अपने पिता के साथ में था और इसने साफ साफ कहा कि यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जगह पे काम कर रहा था, यहाँ से खींच करके ले गया और वहाँ कहा कि टट्टी यानी बांस का टट्टी वगैरह घेर रहा था। जो मृतक जो है मना किया कि इसमें तुम मत घेरो, अगर तुम्हारा जमीन है तो इससे पहले तुम नापी करवा लो, अगर तुम्हारा होगा तो तुम स्वतः घेर लेना। इतना कहना जो है अगला को बर्दाश्त नहीं होता है और गमछा फंसा करके पहले उसको बेहोशी की हालत में करके उसके बाद कुछ लोग गमछा खींचते हैं और कुछ लोग उनको चाकू से लगातार वार करते हैं। उसका बेटा मरा है, नवल चौधरी के बेटा, और उसका बेटी पति ईटा से फेंका है कपार में। कपार पे जी आधो का ईटा से। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? स्थानीय प्रशासन हालांकि पूरे सक्रिय रूप से काम कर रही है, स्थानीय प्रशासन पूरे जांच में लगी हुई है कि किसी तरह से जो है जो व्यक्ति को जो है किसी तरह से हिरासत में लिया जाए। अभी भी ये परिवार जो है सहमा हुआ है, डरा हुआ है और परिवार के एक भी व्यक्ति का आवाज ठीक से निकल नहीं पाता है। और क्यों न हो, इस परिवार का ये छोटा लड़का है, ये लड़की है और भी कई छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हैं, देखिए कि ये छोटी छोटी बच्ची है, कौन क्या होगा इस सब बच्चों का पालनहार, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ये अब जो है किसके सहारे पर रहेगा ये भी समय बताएगा कि इस सब का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन अब जो है इस परिवार के ऊपर रोजी रोटी का भी संकट आ पड़ा है, क्योंकि ये डगरा और सूप बीन करके और स्वच्छता कर्मी को मात्र 1500 रुपया वेतन होता है, वो 1500 रुपया का काम करके परिवार को जीवन यापन करवाते थे। लेकिन वो भी यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा और उनकी जान ले ली।